दिल्ली के मटियाला विधानसभा के नंगली वार्ड से वार्ड की अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की गीतू शौकीन बनी हुई है। 4.5 साल में निगम पार्षद ने क्या विकास किए हैं और क्यों जनता गीतू शौकीन को पसंद कर रही है, वो बता रही है कि 4.5 साल में वार्ड में कुछ भी कार्य नहीं हो पाए हैं। जो वार्डों में विकास हुआ है वो आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह के द्वारा हुए हैं। क्या कहती है 4.5 साल को लेकर और 2022 का क्या टारगेट है आम आदमी पार्टी का, विचार सुनिए गीतू शौकीन के। गीतू मैम, आप वार्ड की अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी की और नज़दीक 2022 का चुनाव आने वाला है निगम का। क्या लगता है कि 4.5 साल में विकास हुआ है नंगली वार्ड का? हुआ तो क्या हुआ और नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ? अगर विकास की बात करें, पहले तो शरद जी आप लोग भी इस चीज़ से वाकिफ़ ही होंगे कि आज कितनी दुर्दशा है नंगली वार्ड की। आप कहीं पे भी जा लीजिए, जहाँ मर्जी आप कहते हो, जिस कॉलोनी में आप कहते हो उस कॉलोनी में चल जाइए और सामान्य जनता से राय पूछिए। मैं नहीं कहूँगी कि भाई मैं किसी का विरोध करूँगी। जनता जनार्दन होती है और जनता ही आपको इस चीज़ का जवाब दे देगी कि पिछले 4.5 साल में जो यहाँ की स्थानीय पार्षदा है संतोष जी, जिसका नाम ही संतोष सुखबीर शौकीन के नाम से जाना जाता है, जबकि पार्षद कौन बनी थी? संतोष जी बनी थी। उनको सिर्फ एक बैक फुट पे रख दिया गया और सामने लेके आया गया सुखबीर जी का चेहरा। जिसको पार्षद बनाया है वो कभी दिखाई नहीं दी, वो कभी गलियों में घूमती हुई दिखाई नहीं दी। मैं जिस गांव से हूँ वो भी उसी गांव से हैं। आप वहां पर आकर एक बार मेरे साथ चलिए, मेरे घर के पास का दृश्य देखिए। बड़ी शर्मिंदगी होगी आपको कि ऐसा पार्षद नंगली वार्ड में है। क्या क्या विकास नहीं हुआ? क्या आप चाहते हैं कि क्योंकि जनता के बीच में आप जा रही है, उनकी समस्या सुन रही 4.5 साल से लगातार, देखिए तो क्या निगम का जो मेन काम होता है वो होता है गलियों की और नालियों की सफाई। जो मेन निगम के लिए निगम का चुनाव होता है वो सिर्फ एक ही मुद्दे पर होता है कि जैसे ही निगम का चुनाव कोई जीत के आएगा, कोई भी कैंडिडेट, वो पहला ये दावा करता है कि मैं हर क्षेत्र को साफ सुथरा रखूंगा। तो सबसे जो कमी रही है पिछले 4.5 साल में, हमारे यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनियों से आती हैं, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, जेड ब्लॉक, कुछ एक गलियाँ जो उनके वॉलंटियर्स की हैं। मेरे पास अभी जेड ब्लॉक से कुछ लोग आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि 2 गलियों में तो जाती है लेकिन बाकी गलियों में कहीं पर भी जो है झाड़ू वाले या जो गाड़ी आती है कचरे की वो नहीं जाती है। तो हमारे जो स्थानीय पार्षद जी उन्होंने मुंह देखकर टीका किया है। जो उनके वॉलंटियर है, जो उनको फेवर करते हैं, वहां पर गाड़ी चली गई। अगर बाई चांस मान लीजिए मैं आम आदमी पार्टी से हूं, मेरे घर के आगे तो झाड़ू तक भी नहीं लगती है। कोई रिप्रेजेंटेटिव बनता है, जब भी कोई प्रतिनिधि बनता है, वो किसी एक का नहीं होता, वो पूरे समाज और पूरे वार्ड का। अगर आप विधानसभा के हो, विधायक हो, तो तब पूरे विधानसभा के होते हो। तब आप डेवलपमेंट कार्य ये देख के नहीं करोगे कि यहाँ पे मेरा वॉलंटियर रहता तो मैं कार्य करूंगा, अगर नहीं रहता तो मैं नहीं करूंगा। अगर पार्टी आपको टिकट देती है और आप टिकट लेकर आती है तो वार्ड में क्या क्या कार्य कराएंगे मैम, ये गिनवा दीजिए। देखिए, अगर मुझे पार्टी मौका देती है, मेरा काम ही मेरी पहचान रही है और मैंने लगभग 4.5 साल से पूरा संघर्ष किया है कि मेरे वार्ड में जो भी डेवलपमेंट कार्य है वो विधायक जी के जरिए करवाए जाए। और 100% तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि राजनीति झूठ की होती है। 90% वार्ड में डेवलपमेंट कार्य हुए भी हैं। जो कमियां रह गई हैं, विधायक जी से लगातार आग्रह किया जाता है कि उन कमियों को दूर किया जाए। अगर पार्टी मौका देती है और मैं जीत कर यहाँ पर आती हूँ तो पूरी नंगली वार्ड की जनता से मैं वादा करती हूँ कि हर गली में आपको झाड़ू वाले जरूर मिलेंगे। जितने झाड़ू वाले होंगे, मान लीजिए हमारे यहाँ पे 350 कर्मचारी हैं, मैं इस तरीके से व्यवस्था करूंगी, अगर वो कर्मचारी पूरी हर गली में नहीं दिखे तो कम से कम एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हर गली की सफाई और जो गाड़ी है वो हर घर तक पहुंच सके। क्योंकि सबसे बड़ी जो अव्यवस्था है निगम में वो कचरे की है, वो झाड़ू लगाने की है। मैंने अभी, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ इस विषय में, मैं जितना लोगों से सुना है और जितना राजनीति को मैंने देखा है, सुनने में ये आता है कि पार्षद जो होते हैं घर बैठे जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह देते हैं और उनका आधा हिस्सा खुद रखते हैं, और इसलिए वो कर्मचारी जिसको घर बैठे तनख्वाह मिलेगी वो झाड़ू क्यों लगाएगा। ऐसा नंगली वार्ड की जनता को भविष्य में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं ये नंगली वार्ड की जनता से वादा। नंगली वार्ड की जनता आम आदमी पार्टी को तो चलो जानती है, गीतू शौकीन जी को क्यों अपना पार्षद चुने? क्या खासियत? अगर ये तो ये हो गया ना कि अपनी तारीफ अपने मुंह से बोलनी। अगर आप ये जनता से पूछोगे कि गीतू शौकीन को
क्यों पार्षद चुनना चाहती है, तो वो आपको इसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे। और दूसरा मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर गीतू शौकीन को नहीं, जिसको भी चुने नंगली वार्ड की जनता, वो पढ़ा लिखा हो, वो अपनी बातों को अच्छे तरीके से बता सके, उसको अपने एरिया की पूर्ण जानकारी हो। ऐसे ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म और कि भाई ये इस पार्टी का, ये इस पार्टी का, हम उस पे वोट देते। आप जिस क्षेत्र के मुद्दों को उठा सके, उनका समाधान करवा सके, आप उसी को वोट देना, ताकि भविष्य में नंगली वार्ड जो मेरा वार्ड है, मैंने बहुत मेहनत की है, इन समस्याओं का आप लोगों को सामना ना करना। गीतू मैम, आप शिक्षित है, एक बार जनता को बता दीजिए, जनता आपसे संपर्क में है सीधा। शिक्षित कैसे आप, क्या क्या आपने किया हुआ है? क्योंकि जो बच्चा है वो व्हाट्सएप चेक करता है, ईमेल चेक करता है, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो जाने कि हाँ हम शिक्षित पार्षद को चुने। मैं बैचलर इन एजुकेशन हूँ, उसके बाद मैंने एमए हिंदी और एमए पॉलिटिकल साइंस की है, और उसके बाद फिर मैंने मास्टर इन एजुकेशन की है। और पॉलिटिक्स में आने का मेन मकसद ये रहा है, लोग कहते हैं कि राजनीति बुरी है, मेरा मानना बिल्कुल नहीं है कि राजनीति बुरी है। जब हम राजनीति में आए तब मेरे गांव में, मेरे घर में पानी नहीं आता था, और मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में तो आपको जाना ही पड़ेगा। उसी की वो हुआ कि मैं राजनीति में आई, और मैं विधायक श्री गुलाब सिंह जी का और अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। जिन मुद्दों को लेके मैं राजनीति में आई थी, मेरे वार्ड में आज वो मुद्दे पूरे तरीके से सोल्व हो चुके हैं। आज घर घर तक पीने का पानी मेरे वार्ड में टूटियों से जा रहा है। मेरी जीत तो यहीं पर है। क्या मैसेज मटियाला की जनता को और वार्ड की जनता को देना चाहती है? मैं हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहती हूँ, अगर आने वाले समय में पार्टी और दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल और विधायक श्री गुलाब सिंह जी ने मुझे मौका दिया निगम का चुनाव लड़ने का, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को लगे कि मैंने आप लोगों के लिए काम किए हैं तो मुझे वोट देना, अदरवाइज़ मुझे वोट मत देना। मेरे कर्मों का देना, अदरवाइज़ मुझे मत देना।